अर्जेंसी में लड़कियों को। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। मुझे लगता है नारी दिवस तो हर रोज़ मनाना चाहिए, क्योंकि एक नारी ही है जो एक मर्द को पैदा करती है। तो मुझे लगता है कि सबसे प्रबल मेरे लिए हर रूप से एक नारी होती है। वो जिस भी अवस्था में हो, वो बच्चे के रूप में हो, या वो बहन के रूप में हो, वो या माँ के रूप में हो, या एक पत्नी के रूप में हो, वो अपना धर्म हमेशा अच्छे से निभाती है। मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि नारी सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को कभी ना कभी वीक महसूस करती है, या एक कमज़ोरी उसके अंदर होती है, क्योंकि उसको समाज में कई अंग इस तरीके से बोल के बिठा दिया जाता है कि दुय्यम दर्जा है, या लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। तो आज हमारे भारत देश में लड़कियों को वो प्राथमिकता मिली है कि वो अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत कर सकती है कि वो अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित कर सकती है। ऐसे में जहाँ पर हमको एक जगह ये सुनने मिलता है कि यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई हैं, लड़कियों के साथ में गलत हुआ है या लड़कियों के साथ में गलत होता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि वैसा गलत होने की अवस्था ही ना पहुँचे। और इसीलिए मैंने प्रण लिया है कि जब मैं अपनी शूटिंग कर रही थी, मणिशंकर करके मेरी एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई है शिफू सर से, और उनसे मुझे समझ में आया कि विन चुन करके एक कला है, जो एक ऐसी कला है जिसको एक औरत ने डिज़ाइन किया है, और उस औरत ने जब उसकी तकलीफ रही है तो उस तकलीफ से ओवरकम करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था। एक इस तरीके का मार्शल आर्ट का फॉर्म है जिसमें औरत कितनी भी कमज़ोर होने दीजिए, लेकिन वो अपनी हाथ के इशारों से या अपने पैर के इशारों से प्रबल आदमी का सामना कर सकती है और उसको फाइट कर सकती है। तो दिमाग में मेरे यही आया कि यही तो हमको चाहिए, यही तो ज़रूरत है भारत देश को, कि किस तरीके से हम लोग अपनी बच्चियों को अगर सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो हम लोग उनको इस कला से अगर अवगत कराते हैं। उसमें और डीप में जाते हुए मैंने ये सोचा कि अगर बच्चियों को प्राथमिक शिक्षण देने के वक्त अगर इस कला को डाला जाता है और अगर वो इस कला को अवगत उस वक्त करते हैं, बचपन में करते हैं, तो जरूर जब तक वो चौथी पांचवी में पहुंचती है, जब तक वो 10वीं तक पहुंचती है, वो इस कला को इस तरीके से अवगत कर लेंगे कि उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, या कोई पेपर स्प्रे अपने पर्स में लेके घूमने की जरूरत नहीं है कि सामने कोई आएगा तो उससे बचने के लिए हमको पेपर स्प्रे करना होगा, या फोन से किसी को बुला के हमको मदद के लिए पुकारना होगा। वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकती है। तो वो तभी कर सकती है जब उसको ये एक फ्लॉलेसली वो जब इस कला को वो अवगत कर ले। और जैसे हम बच्चों को संगीत सिखाते हैं बचपन में, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि स्विमिंग बचपन में ही सिखा देते हैं, तो वो चौथी पांचवी तक तो इतनी अवगत हो जाते हैं उस कला में कि उनको उसको अलग से सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी शिक्षण में क्यों नहीं है? आज हम बात करते हैं कि लड़की सक्षम होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होनी चाहिए, तो हमारी शिक्षण पद्धति में ये क्यों नहीं है कि बच्ची को उसी वक्त आप उस तरीके की कला से अवगत कराइए जिससे उसको अलग से उसको सीखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं सरकार से भी मांग करती हूं, और मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा हुआ है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि लड़कियों को जहां पर हम सुरक्षा की बात करते हैं, और अगर हम सच में चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, तो हमको हमारी शिक्षण पद्धति में ऐसी कला लानी होगी जिससे लड़कियों को बचपन में ही ये ट्रेनिंग मिले। गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स में अगर इसको कंपल्शन किया जाए और बच्चियां इस दौरान इसको सीखें, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक अपना एक एजुकेशन ले रही है, उस टाइम पे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के टाइम पे ही अगर उसको ये शिक्षा भी मिल जाती है, तो किसी बाप को अपनी बेटी को घर से बाहर निकलते वक्त चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हाय मेरी बेटी कहां पहुंची, कहां रह गई। वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ और पैर इतने अच्छे से बोलेंगे कि अच्छे से अच्छे मर्द को वो चारों खाने चित कर सकती है। मुझे लगता है कोई भी प्रश्न का या रिडल का सॉल्यूशन हम ढूंढते फिरते हैं, हम उसकी बात की तह तक नहीं जाते।
हम निर्भया हत्याकांड की बात करते हैं, हम बात करते हैं औरतों की सुरक्षा की, लेकिन जहां जिसका मूल कारण, क्योंकि औरत अपने आप को कमजोर समझती है तो सबसे पहले उसको प्रबल करते हैं, ये कोई नहीं सोच रहा। मैं सोचती हूं कि जड़ से ही उखाड़ दो उस प्रॉब्लम को, उस मुसीबत को। एक लड़की के दिमाग में जो बार बार डाला जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम इनसे बचो, तुम उनसे बचो, इससे अच्छा है कि उसको इतना मजबूत करो कि उसके बाहर जाने की चिंता बाप को ना करनी पड़े, किसी पिता को ना करनी पड़े, उसकी मां को ना करनी पड़े, उसके भाई को चिंता ना हो कि मेरी बहन कहां है, रात बेरात घर पे पहुंची क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल यही है कि जिस प्रॉब्लम की जड़ ये है कि लड़की कमजोर है, लड़की को बनाइए प्रबल, सक्षम, और अपनी ताकत से वो अपने आप को इतना मजबूत समझे। उसको यह अगर जब पता होगा कि वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, वो यहां से बहुत ताकतवर होगी, और जब वो यहां से ताकतवर होगी तो वो अच्छे से अच्छे आदमी को पछाड़ सकती है, अच्छे से अच्छे तकलीफ से बाहर निकल सकती है, वो खुद की सुरक्षा भी कर सकती है और बहुतों की उसके साथ में सुरक्षा कर सकती है। तो मेरी यही गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से भी, हमारे समाज से भी, कि लड़की को कमजोर मत बनाइए। यही लड़की है जो आपके घर की बेटी है, यही लड़की है जो आपके घर की बहू है, यही लड़की है जो आपके घर की बहन है, यही लड़की है जो आगे चल के एक मां बनकर आपके परिवार को फिर सक्षम बनाने वाली है। तो ऐसी औरत को कमजोर मत दिखाइए, उसको सक्षम बनाइए, उसको प्रबल बनाइए। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया विंग चुन एकेडमी की तरफ से सभी दर्शकों के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें ये मौका मिला कि ये जो आर्ट है, जो विमेन सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है, जो एक विमेन ने बनाई हुई है, ये हम यहाँ पे ना कि जस्ट गोरखपुर, काफ़ी अंदर तक हम यहाँ पे आए हैं स्कूल में, हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है लोगों से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के स्कूल के लिए, भले हम बाद में सीखेंगे तो बात अलग है, बट स्कूल बचपन से अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये एकमेव ऐसी कला है जो आपको बता रही है कि आपको ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है, जो बाकी मार्शल आर्ट्स आपको बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। आपको केवल आपकी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये अगर आप समझ जाते हैं, क्योंकि ये एकमेव मार्शल आर्ट है जो विमेन ने बनाई हुई है, तो ताकत के ऊपर ना निर्भर करते हुए टेक्निक के ऊपर, दोनों हाथों का कैसे इस्तेमाल कर सकते, दोनों पैरों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हुए आप आर्म्ड वेपन या कोई भी ऐसी सिचुएशन में से, सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में से आप कैसे भी बाहर निकलेंगे, इसका जो माइंड सेट है ये आपको प्रोवाइड करती है। तो हम चाहते हैं कि ये आर्ट ना केवल गोरखपुर में, ना केवल यूपी में रहे, ये सारे भारत में फैले, सारे शिक्षण संस्थाओं के पास ये पहुँचे, और बहुत जो इसके पीड़ित सिचुएशंस के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी कार्यरत हो जाएगी। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज जो अपना कुशीनगर में है। इन्होंने हमको ये आयाम दिया जहाँ पर हम 122 लड़कियों को ट्रेन कर पाए आज। मैं तहे दिल से हर एक का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और 9 सैनिटरी पैड्स को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया इस इवेंट को एग्जीक्यूट करने में और होटल फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करने में। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारी फ्रेंड भावना को लेके मैं एकदम भावुक क्यों हो गई। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी भावना को, भावना द्विवेदी, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। और जब भी मैंने ऐसी कोई भी कोशिश की है जो लड़कियों के लिए होती है, और कोई भी सामाजिक कार्य को लेके जब भी मैं थोड़ा सा उत्सुक होती हूँ तो वो हमेशा कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, क्या करना है बताइए, हम करते हैं। तो मैं हर एक को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे सर्स को, नीलेश सर्स को, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, मुंबई से अपने सब काम छोड़ छाड़ के यहाँ पे वो ऑल द वे आए। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सभी लड़कियों को जिन्होंने इतना उत्साह दिखाया और इतना उत्सुक थी वो इस कला को सीखने के लिए। उनको था कि हम लोग इस तरीके से सक्षम बन सकते हैं। सिर्फ अपने आप को पहचानना जरूरी है। एक नारी को सक्षम करने में हर एक का हाथ होता है। इन सभी लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं सबको थैंक्स कहती हूँ, ताकि इस चीज को सही जगह तक जरूर पहुंचना जरूरी है।
और मैं थैंक्स कहूँगी आप पत्रकार बंधुओं का, जो लोग इस बात को, हमारी इस बात को समाज तक रखेंगे, गवर्नमेंट तक रखेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इसे हमारी शिक्षण पद्धति में लाया जाए। थैंक यू।